आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 27 जो एग्ज़ाम में 2023 में आया है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर तो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन ही आते हैं और कैपिटल अकाउंट भी बनाना होता है उसके अंदर। अक्षय, भानु एंड चक्रेश established partnership firm on 1st April 2016 by investing 5 lakh, 4 lakh और 3 lakh respectively. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। अक्षय को सैलरी मिलती है 1,20,000। भानु को कमीशन ईयरली मिलता है 50,000 रुपये। ड्राइंग्स दे रखा है अक्षय का 60,000, भानु का 40,000 और चक्रेश का 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 2,700, 1,800 और 900। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2017, 35,600. Prepare profit and loss appropriation account and capital account. फिर से कैपिटल अकाउंट बोला है। कैपिटल अकाउंट बोला है मतलब आपको फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिख देते हैं 3,56,600। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में दे रखी है कैलकुलेट कर कर। यदि क्वेश्चन में कैलकुलेट कर कर दे रखी है तो हम उसको एज इट इज़ लिख देते हैं बिना सोचे समझे। ये देखिए क्वेश्चन में तीनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर कर दे रखी है, अक्षय, भानु और चक्रेश की। सैलरी अक्षय की दे रखी है, भानु की कमीशन दे रखा है, ये हम लिख देंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने क्रेडिट कर दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अक्षय और भानु का निकाल दिया, जो भी उनकी कैपिटल है। 5 लाख कैपिटल है, उसका 6% 30,000। 5 लाख का 6% 30,000 निकाल दिया। 5 लाख इंटू 6/100, 4 लाख इंटू 6/100 24,000। 3 लाख इंटू 6/100 18,000 निकाल दिया। तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया जिसको डेबिट कर दिया। सैलरी दे दी हमने 1,20,000 जो कि अक्षय को देनी है। कमीशन 50,000। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल लगाएंगे। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को लेस करेंगे। हमारा प्रॉफिट आ गया 1,20,000 जो अक्षय, भानु और चक्रेश में बांटना है 3:1 में। तो 1,20,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 3 किया तो 60,000 आ गया। 1,20,000 को 6 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40,000 आ गया। 1,20,000 को 6 से डिवाइड किया और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 20,000 आ गया। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। मैंने आपको बोला था कि जो चीज़ डेबिट में होती है मोस्टली क्रेडिट में आ जाती है कैपिटल अकाउंट में। जैसे देखिए सबसे पहले हम फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर तीनों पार्टनर्स की कैपिटल लिख दी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में लिखा था अक्षय, भानु और चक्रेश का, उसको हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद सैलरी डेबिट में दिखी थी अक्षय की 1,20,000, उसको हमने कैपिटल अकाउंट में सैलरी के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद कमीशन किसको देना था, भानु को देना था, तो कमीशन 50,000 भानु के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद जो हमने तीनों पार्टनर्स के नेट प्रॉफिट निकाले थे वो हमने उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अक्षय का अक्षय को दिया, भानु का भानु को दिया और चक्रेश का चक्रेश को दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखी है जो कि क्रेडिट में दे रखी है, तो उसको हम डेबिट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अक्षय की अक्षय के उसमें, भानु की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भानु के अकाउंट में और चक्रेश की चक्रेश के अकाउंट में। फिर इसके बाद आपको मालूम है पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी ड्राइंग्स नहीं आता लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। लेकिन है ना कैपिटल अकाउंट में तो ड्राइंग्स लिखते हैं ना, तो ड्राइंग्स को हमने डेबिट लिख दिया। फिर क्या किया, क्रेडिट का टोटल लगाया, उसमें से डेबिट के टोटल को लेस किया। तीनों ही पार्टनर के क्रेडिट का टोटल लगाया जो कि आ रहा है, उसमें से डेबिट के टोटल्स को लेस किया तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 647,300 47200 317100 और इस बैलेंस को हम अगले साल के लिए
कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो गया। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 28, A, B and C partners in a firm during the year 2024 earned profit 1,66,000. C did not contribute any capital. अब यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि C ने कोई कैपिटल नहीं लगाई। He is entitled to an salary of 24,000. उसको सैलरी मिलती है 24,000 रुपये की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दे रखा है। ए और बी ने 1,60,000 ईच कंट्रीब्यूट किया है, मतलब ए ने भी 1,60,000 लगाया और बी ने भी 1,60,000 लगाया है। इन एडिशन टू देयर दिस इज एंटाइटल टू गेट 5% कमीशन ऑन द टोटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। सैलरी देने के बाद जो भी पैसा बचेगा उसका 5% सी को कमीशन मिलेगा। सैलरी इंटरेस्ट और कैपिटल कमीशन देने के बाद जो पैसा बचेगा, सैलरी इंटरेस्ट और कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको 5% कमीशन मिलेगा। मतलब ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला पॉइंट हो गया। इट वॉज डिसाइड अगेन दैट द रेसिड्यू ऑफ प्रॉफिट शुड बी appropriated as 20% for charity fund and balance to be shared equally between A and B। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा 20% अपने को कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र कर देना है और बाकी जो बैलेंस है वो ए और सी में इक्वली बांट दिया जाएगा। एक बार हिंदी में भी इस क्वेश्चन को वापस पढ़ लेते हैं। ABC 3 पार्टनर हैं, साझेदार हैं। उन्होंने 2024 में 1,66,000 रुपये का लाभ कमाया। सी ने व्यापार में कोई पूंजी नहीं लगाई, वह 24,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन पाने का अधिकारी है। ए और सी की पूंजी पर उन्होंने क्रमशः 1,60,000 1,60,000 रुपये लगाए हैं, उस पर 5% ब्याज देना है। इसके अतिरिक्त स को कुल लाभ पर 5% कमीशन, ऐसे लाभ से वेतन ब्याज और कमीशन काटने के पश्चात, मतलब जो भी प्रॉफिट है उसमें से सैलरी इंटरेस्ट और कमीशन देने के बाद जो पैसा बच रहा है उसका 5% कमीशन उसको देना है। यह पुनः निश्चित किया गया कि शेष लाभ का 20% दान दे दिया जाएगा और बाकी जो पैसा बचेगा वो ए और बी में समान रूप में बांट दिया जाएगा। पार्टनर्स की ड्राइंग्स दे रखी है 20,000, 18,000 और 26,000 रुपये। कैपिटल अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है, मतलब फिक्स कैपिटल मेथड से हमको अकाउंट्स बनाना है। देखिए सबसे पहले प्रॉफिट लिख दिया हमने 1,66,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, क्योंकि सी ने तो कैपिटल लगाई नहीं है, दोनों को दे दिया 8,000 जो कि 16,000 आ रहा है। सी को सैलरी दे दी 24,000। अब कमीशन देना है हमको, किसको कमीशन देना है? बी को देना है। और आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड सच कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है उस पर हमको उसको 5% कमीशन देना है। अब बड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि हमको तो कमीशन पता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो 1,66,000 में से $1,66,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 8,000 है दोनों पार्टनर्स की, 16,000 को माइनस कर देते हैं और सैलरी जो कि 24,000 है सी की, उसको माइनस कर देते हैं। अब जो भी हमारा पैसा बच रहा है, जो भी हमारा बैलेंस बच रहा है, उसको हम डिवाइड करेंगे 105 से। अब 105 कहाँ से आ गया?
क्योंकि हमको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है, तो हमने पहले भी बात की थी 100 प्लस रेट लगता है। और नहीं तो आप ऐसा मान लीजिए कि आखिरी में मान लीजिए यदि 100 रुपये प्रॉफिट बचता, तो यदि 100 रुपये प्रॉफिट बचता तो उस पर कमीशन कितना होता, 5 रुपये कमीशन होता उसके ऊपर। तो दोनों को मिलाकर कितना होता है, 100 में 5 रुपये कमीशन जोड़ दिया तो दोनों को मिलाकर कितना होता है 105। तो इसलिए हमको इस अमाउंट को 105 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देना है 5 से। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। ये देखिए, ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर भी किया है, ये कमीशन हो गया पार्टनर का। इसके बाद जो पैसा बच रहा है, अब इसके बाद क्या बच रहा है, तो आप देखिए 1,66,000 में से 16,000, 16,000, 24,000 और 6,000 को लेस किया तो क्या बच रहा है, 1,20,000 बच रहा है। इस 1,20,000 का 20% हमको डोनेशन देना है, जो कि 24,000 हो रहा है, वो भी दे दिया। अब जो बचा उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, मतलब क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को लेस कर देंगे तो 96,000 बचेगा, जो दोनों पार्टनर्स में हम आधा आधा बांट देंगे। अब हमको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कैपिटल अकाउंट में सी ने तो कोई कैपिटल लगा ही नहीं है, इसलिए ए और बी की कैपिटल अकाउंट बनेगी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000, उसी को कैरेट डाउन कर अगले साल ब्रॉट डाउन कर देंगे। और उसके बाद हम बनाएंगे करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में क्या, सी को तो सफिशिएंट पैसा मिल रहा है, इसलिए हम करंट अकाउंट में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। सी को सैलरी मिल रही है, सी को कमीशन मिल रहा है, नेट प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में बांट दिया, ड्राइंग्स को डेबिट किया जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, बचा बैलेंस कैरेट डाउन, उसको हम अगले साल ब्रॉट डाउन कर देते हैं।